हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 26 दिसंबर और 26 दिसंबर के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया है। दोस्तों, 25 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। दोस्तों, यह उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को समझना और प्रत्येक उपभोक्ता के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता अधिकार दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, 25 दिसंबर को यह उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। तो इसके बाद इसकी थीम देख लेते हैं हम। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। तो दोस्तों, ध्यान में रखना इस चीज को। इसी के साथ हम देख लेते हैं दिसंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस जो मैंने सीक्वेंस में इसमें लिख रखे हैं। तो देख लेते हैं इसके बारे में। 1 दिसंबर को बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस और एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को 60 साक्षर दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ हम देख लेते हैं 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस और नोबेल पुरस्कार दिवस और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 19 दिवस को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं इस अगला क्वेश्चन। हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों, अभी मदर टेरेसा अवार्ड अनिल प्रकाश जोशी ने जीता है। तो दोस्तों, हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड अनिल प्रकाश जोशी ने जीता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, अनिल प्रकाश जोशी। दोस्तों, इनको इसी साल पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, इनको सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों, ध्यान रखना इनके बारे में। ये सब देख लेते हैं अगला प्रश्न। रिचर्ड रोजर जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे? दोस्तों, रिचर्ड रोजर्स जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये एक वास्तुकार थे। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, वास्तुकार। रिचर्ड रोजर्स जो एक ब्रिटिश इतालवी पुरस्कार थे। दोस्तों, ये ब्रिटिश इतालवी पुरस्कार वास्तुकार थे और इनका निधन अभी हाल ही में लंदन में हुआ है। लंदन में इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो दोस्तों, वास्तुकार थे। तो वास्तुकार के बारे में हम देख लेते हैं। वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रित्जर पुरस्कार को कहा जाता है। दोस्तों,
प्रित्जर प्रित्जर पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और इनको इसी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, रिचर्ड रोजर्स को प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो देख लेते हैं दोस्तों अगला ऑप्शन। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक समाचार पत्र होकर्स के लिए 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता वितरित की है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने प्रत्येक समाचार पत्र होकर के लिए 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता वितरित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी। अभी हाल ही में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने ओडिशा के लगभग 7,300 समाचार पत्र होकर्स के लिए 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता वितरित करने की घोषणा की है। दोस्तों, यह सहायता इनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ हम देख लेते हैं ओडिशा। तो ओडिशा के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। दोस्तों, ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। दोस्तों, इसी के साथ हम देख लेते हैं ओडिशा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का अभी हाल ही में कटक में उद्घाटन हुआ है। दोस्तों, यह ओडिशा का सबसे लंबा पुल है। दोस्तों, इसी के साथ सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल पर्ले का अभी हाल ही में सफल परीक्षण हुआ है। दोस्तों, आपात प्रबंधन को अनिवार्य विषय और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान ओडिशा ने प्राप्त किया है। दोस्तों, स्वच्छ बिंदु सागर पहल और स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण ये ओडिशा में अभी हाल ही में शुरू हुआ है। दोस्तों, गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना, इसकी शुरुआत पूरी ओडिशा में की गई है। दोस्तों, ध्यान में रखना इन सब चीज़ों को। देख लेते हैं इसके बारे में आगे। दोस्तों, ओडिशा में सुनावेडा, कोठागन, नलवन, वाईसीपल्ली, देवरीगढ़, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील यह भी ओडिशा राज्य में स्थित है। नुआखाई उत्सव रज पर्व है जिसे रजा पर्व भी कहा जाता है और चैत्र यात्रा जिसे धानु यात्रा भी कहा जाता है, यह उत्सव ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। रसिकुलिया बीच, गोल्डन बीच और वेंकट रायपुर, नोलियासाई और सुनामी रेड्डी घोषित यूनेस्को ने किया है। तो दोस्तों, लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर जिसे काला पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है और जगन्नाथ मंदिर ये ओडिशा राज्य में स्थित है। भितरकनिका नेशनल पार्क, नंदनकानन चिड़ियाघर और अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम के द्वारा अभी हाल ही में लागू किया गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता से पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया है। दोस्तों, अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी ओडिशा में आयोजित की गई है। दोस्तों, राष्ट्रीय पशु सांबर और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और ओडिशा का राजकीय वृक्ष है अशोक। तो दोस्तों, ओडिशा के बारे में यह जानकारी ध्यान रखना। दोस्तों, देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस प्रदेश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के सीएम के अरविंद केजरीवाल ने इस शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। दोस्तों, इसी के साथ हम देख लेते हैं दिल्ली। तो दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। और दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, इसकी शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा रेड लाइट फोन और गाड़ी ऑफ पहल की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। देश का पहला स्मोक टावर जिसका उद्घाटन दिल्ली में हुआ है। दोस्तों, ई लर्निंग पोर्टल LED अभी हाल में दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। श्रमिक मित्र योजना अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत ने
किस राज्य में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए जर्मनी विकास बैंक के साथ 140 मिलियन यूरो का समझौता किया है? दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए जर्मनी विकास बैंक के साथ 140 मिलियन यूरो का समझौता किया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। तो दोस्तों, हम इसके बारे में देख लेते हैं। असम में राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है अभी हाल ही में। दोस्तों, कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। जीवन अमृत योजना ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में शुरू किया गया है। ये FIR पंजीकरण सेवा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू की गई है। पहला रोपवे कोच वॉशिंग प्लांट अभी हबीबगंज मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में स्थापित किया गया है। एक जिला एक स्लप अभियान ये भी मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में शुरू किया गया है। संकल्प योजना उमरिया जिला, जिसमें बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में शुरू किया गया है। दोस्तों, संकल्प योजना उमरिया जिला में बुजुर्गों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना ये भी मध्य प्रदेश ने शुरू की है। दोस्तों, निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये भी मध्य प्रदेश ने शुरू की है। और एक जिला एक स्लप अभियान ये अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों, लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही चालू किया गया है। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसके साथ ही अगला प्रश्न। मुख्यमंत्री न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को किस राज्य के हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, उत्तराखंड। ये दोस्तों उत्तराखंड में ही हुआ है। तो हम उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है गैरसैंण और दोस्तों उत्तराखंड में हुआ है। तो उत्तराखंड के बारे में हम जान लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक देहरादून और एक गैरसैंण। तो दोस्तों ध्यान में रखना। और उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। दोस्तों, इसी के साथ हम देख लेते हैं उत्तराखंड का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन ये भी उत्तराखंड में किया गया। दोस्तों, भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में खोला गया है। दोस्तों, उत्तराखंड का कुमाऊं चूर ऑयल जिसे हाल ही में उत्तराखंड का GI टैग दिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ बिहार के मिथिला मखाना जिसको अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। दोस्तों, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम हल्द्वानी में अभी हाल ही में खुला है। तो दोस्तों, ये पामेटम क्या है? तो दोस्तों, ये पाम के पेड़ लगाने के लिए यह पामेटम खोला गया। दोस्तों, भारत और UK के मध्य उत्तराखंड में अजय वारियर अभ्यास शुरू करने की अभी हाल ही में घोषणा की है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली जाएगी। दोस्तों, सबसे अधिक ऊंचाई हर्बल गार्डन सेटअप के द्वारा इसका भी अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया। दोस्तों, जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय अभी हाल ही में लिया गया। दोस्तों, जिम कॉर्बेट सबसे पुराना है और इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। दोस्तों, हरेला पर्व, फूलदेई त्योहार और फूलों की घाटी ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखना है। देख लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। किस देश ने 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में चीन में
चीन देश में 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के बोर्न की खोज की है। तो इसका सही आंसर होगा डी, चीन। तो दोस्तों ये चीन में क्या है, तो हम चीन के बारे में देख लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा है रेनमिनबी और वर्तमान में चीन के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। तो दोस्तों ध्यान में रखना। और हम देख लेते हैं साइनोफार्म वैक्सीन चीन के द्वारा बनाई गई है और चीन के द्वारा मंगल अभियान भेजा गया था, मार्स रोवर जिसको मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतार लिया गया है। और ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक चीन देश है। दोस्तों इसी के साथ प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है। प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है और ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी हाल ही में चीन देश के द्वारा किया गया है। दोस्तों बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट अभी हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। वांग येपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला या अंतरिक्ष यात्री बनी है। दोस्तों चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वांग येपिंग बनी है। तो दोस्तों दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू यह अभी हाल ही में चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला अभी हाल ही में चीन की सरकार के द्वारा यह लिया गया है। दोस्तों चीन की सीमा का सबसे ज्यादा 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों चीन की महिला सायरागुल साटपे का नूरमबर्ग प्राइज अभी हाल ही में दिया गया। तो दोस्तों ध्यान में रखना, चीन के बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। किसने ए सिग्मा नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा ए सिग्मा नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, भारतीय सेना ने इसे इन हाउस में ही विकसित किया है। तो दोस्तों इन हाउस में भारतीय सेना ने ए सिग्मा नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसके बारे में हम देख लेते हैं। ए सिग्मा की फुल फॉर्म क्या है? ए सिग्मा की फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। तो ए सिग्मा की फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योरिटी इंडिजेंस मैसेजिंग एप्लीकेशन। दोस्तों आर्मी सिक्योरिटी इंडिजेंस मैसेजिंग एप्लीकेशन इसका फुल फॉर्म है। तो दोस्तों इंडियन आर्मी के चीफ के बारे में हम देख लेते हैं। इंडियन आर्मी के वर्तमान में चीफ है मनोज मुकुंद नरवाणे और इन्हें अभी हाल ही में सीजीआई नियुक्त किया है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सबको। देख लेते हैं अगला प्रश्न। किसे इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एचओ सूरी को इफको एंड टोक्यो जनरल इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर होगा डी, एचओ सूरी। दोस्तों एचओ सूरी को जनरल इंश्योरेंस इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। तो दोस्तों इफको एंड टोक्यो के बारे में हम देख लेते हैं। इफको और टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी 2019 में और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने मदुरई के लिए शहरी विकास प्राधिकरण का गठन किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मदुरई के लिए शहरी विकास प्राधिकरण का गठन किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, तमिलनाडु सरकार ने मदुरई के लिए शहरी विकास प्राधिकरण का गठन किया है। दोस्तों यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा मदुरई के लिए शहरी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो हम तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु के सीएम है एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु के गवर्नर है आर.एन. रवि।
तो दोस्तों ध्यान में रखना। और तमिलनाडु में अभी हाल ही में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। आदिपुरम त्योहार और थाईपुसम त्योहार ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। दोस्तों कोविड संदिग्ध वायु शुरू योजना ये अभी तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई है। और मछली उत्पादन में दोस्तों, मछली उत्पादन में तमिलनाडु गुजरात को पीछे छोड़कर देश का प्रथम मछली उत्पादक राज्य बन गया है। दोस्तों अंगदान में भी तमिलनाडु पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों तमिलनाडु के बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं इसका अगला प्रश्न। AIF ने पहली S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन कहां तैनात किया है? तो दोस्तों इस प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन पंजाब में तैनात किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, पंजाब। यह पंजाब राज्य में S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया है। दोस्तों यह S-400 प्रणाली यह भारत ने रूस से खरीदी थी। और दोस्तों इसका सौदा लगभग 35,000 करोड़ डॉलर में हुई थी। और दोस्तों इस प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन पंजाब राज्य में तैनात किया गया है। तो दोस्तों हम पंजाब के बारे में देख लेते हैं। पंजाब सरकार ने अभी जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का GI टैग दिया है। दोस्तों मलेरकोटला ये पंजाब राज्य का 23वां जिला बना है अभी हाल ही में। पंजाब राज्य की बसेरा योजना ये झुग्गियों के लिए शुरू की गई है। दोस्तों ई-दाखिल पोर्टल ये शिकायत दर्ज करने के लिए पंजाब राज्य ने शुरू की है। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी पटियाला में अभी हाल ही में पंजाब राज्य में शुरू हुई है। रोपण झील ये पंजाब राज्य में स्थित है। और मेरा घर मेरा नाम योजना और सम्राट राशन कार्ड योजना ये अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों पंजाब राज्य के बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखना है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्टाफ सचिव किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्टाफ सचिव नीरा टंडन को नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नीरा टंडन। दोस्तों अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्टाफ सचिव नीरा टंडन को नियुक्त किया है। तो दोस्तों अभी अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस जो भारतीय मूल की महिला है। दोस्तों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अपना सोशल ऐप ट्रूथ सोशल लॉन्च किया था। दोस्तों और भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला मालाबार युद्धाभ्यास ये भी दोस्तों ध्यान में रखना है। तो देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा डी। यह महाराष्ट्र सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह महाराष्ट्र सरकार के CM उद्धव ठाकरे ने इसको लॉन्च किया है। महाराष्ट्र सरकार के CM है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और महाराष्ट्र के वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी है। दोस्तों हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया। संजय गांधी गुगुमल और नवेगांव नेशनल पार्क ये भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दोस्तों महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए अभी हाल ही में लॉन्च किया है। दोस्तों देख लेते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने
महाराष्ट्र सरकार के साथ भागीदारी बना ली है। दोस्तों, सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की है। दोस्तों, पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों, संजय गांधी गुगमल नवेगांव नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दोस्तों, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राइड पीपल ये गिरीश कुबेर की पुस्तक है। दोस्तों, महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च की गई है। दोस्तों, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र ये पुणे में बनाया गया है। दोस्तों, लोनार झील, उजानी बांध, जायकवाड़ी बांध और कोयना बांध कोयना नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दोस्तों, यह लोनार झील अभी कुछ दिनों पहले अपने रंग बदल लिया था, तो दोस्तों इसको भी ध्यान में रखना है। महापर्वान, आषाढ़ी एकादशी त्योहार, गुड़ी पड़वा और बोबी त्योहार यह महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, नवेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधारी बोर टाइगर रिजर्व ये भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीज़ों को। देख लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, जयनगर और कुर्था रेलवे लिंक परियोजना कौन से दो देशों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों, जयनगर कुर्था रेलवे लिंक परियोजना भारत और नेपाल दोनों देशों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, सी। इन दोनों के मध्य, नेपाल और भारत के मध्य जयनगर कुर्था रेलवे लिंक परियोजना दोनों देशों के मध्य स्थित है। दोस्तों, यह भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। तो नेपाल के बारे में हम देख लेते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल के वर्तमान पीएम है शेर बहादुर देउवा और नेपाल के राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। दोस्तों, नेपाल और भारत के मध्य काला पानी ये विवादित क्षेत्र है। दोस्तों, भारत और नेपाल के मध्य युद्धाभ्यास सूर्य किरण होता है। दोस्तों, नेपाल में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जिसे सागर माता भी कहा जाता है। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देख लेते हैं आज का प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है? तो दोस्तों पंजाब राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों आज का प्रश्न है आपको, किस राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और कमेंट बॉक्स में आपको इसको डिटेल के साथ बताना है। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।